हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही हैप्पी एंड चीयरफुल होंगे। और आप सब बाइबल लेके बैठे हैं ना? स्टोरी सुनने के लिए रेडी हैं आप सब? ओके। आज हम एलाइजा और एक विधवा स्त्री की स्टोरी सुनेंगे। यहोवा एक दिन एलाइजा को उनको बोलते हैं कि तुम सीदोन के सारपत नगर में जाओ, वहां पे तुम्हारे खाने पीने का सारा इंतजाम कर रखा है। तो यहोवा की बात मानकर एलाइजा जो थे वो सारपत नगर को चल देते हैं। वहां पे फाटक में ही एक विधवा स्त्री कुछ लकड़ियां बीन रही होती है। तो एलाइजा उनसे बोलते हैं कि उनको पानी पिलाने के लिए। तो वो स्त्री बोलती है ठीक है, मैं पानी लेके आती हूँ करके जब वो जा रही होती है तब एलाइजा पीछे से उन्हें आवाज देते हैं। उन्हें आवाज देकर बोलते हैं कि साथ में एक टुकड़ा रोटी का भी लेकर आना। तो वो स्त्री बोलती है कि मेरे पास इतना मैदा नहीं है और बस एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल है, थोड़ा सा तेल। उसमें से सिर्फ मैं अपने बेटे के लिए और मेरे लिए रोटी बनाकर खाकर फिर मरने वाले थे हम तो। तब एलाइजा बोलते हैं कि तू जाकर मैंने जैसा कहा है पहले वैसा कर, फिर अपने बेटे के लिए तू बना लेना। वो उनसे बोलते हैं पहले तू मेरे लिए रोटी बना, उसके बाद अपने बेटे के लिए और अपने लिए बना लेना। ठीक है करके वो जो बूढ़ी विधवा स्त्री थी वो भी चल देती है। और जब वो उनके कहने के अनुसार करती है तो उसका जो मैदा है वो बिल्कुल खत्म ही नहीं होता और उसका तेल भी बिल्कुल खत्म नहीं होता। उसका जो पूरा बर्तन था वो पूरा मैदे से भर गया और उसका घराना बहुत दिन तक वो लोग खाते रहे। इतना सारा मैदा और इतना सारा तेल आ गया था, वो बिल्कुल समाप्त ही नहीं हो रहा था। फिर कुछ दिन तक एलिया उन्हीं के घर पे ही ठहरे हुए थे। तो एक दिन उनके विधवा स्त्री के बेटे को बहुत बीमारी हो जाती है, कुछ रोग हो जाता है और उस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो स्त्री उससे बोलती है एलाइजा से कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ इसलिए आए हो कि मैं अपने बेटे को मरते देखूं और अपने पाप को याद करूं, अपने पुराने किए हुए पापों को स्मरण करूं। तब एलाइजा उस स्त्री को बोलते हैं कि तू अपने बेटे को मेरे पास सौंप दे। और वो उसके बेटे को लेकर अपने ऊपर वाले कमरे में लेकर जाते हैं। वहां पे उसके बेटे को रखकर यहोवा से वो प्रार्थना करते हैं कि हे यहोवा, मेरे कारण इनके घर पे कोई विपत्ति ना आए, तू इस बच्चे को इसके प्राण वापस लौटा दे। और यहोवा वैसे ही उसके प्राण को वापस लौटा देते हैं। फिर एलिया अपने उसके बच्चे को लेकर नीचे आते हैं और उस स्त्री के हाथों सौंप देते हैं कि ये तेरा बच्चा जीवित है। तब वो जो विधवा स्त्री थी वो मान लेती है कि हाँ, सचमुच तुम परमेश्वर के जन हो, और वो यहोवा परमेश्वर को अपना लेती है। ओके, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? पहली बात तो ओबीडियंस। अगर एलाइजा जो थे वो उस विधवा स्त्री वो यहोवा की बात ना मानकर सारपत नगर में नहीं आते तो जरूर वो दोनों, जैसे वो विधवा स्त्री सोच रही थी कि बस एक कुप्पी जो तेल था और जो थोड़ा मुट्ठी भर आटा था वो खाकर, रोटी बनाकर खाकर मर जाएंगे, तो फिर हो सकता था ना कि वो भूख के मारे मर गए हों। लेकिन नहीं, जो एलाइजा थे उन्होंने यहोवा की बात मानी और फिर वो सारपत नगर में आए। उनके वजह से, उस वजह से, उनकी बात मानने के वजह से जो बूढ़ी स्त्री थी उनका और उनके बेटे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, है ना? तो उस एलाइजा उनके ब्लेसिंग का कारण बने और उन्होंने, उनके घर में एक मिराकल भी हुआ। उनका बेटा जो मर गया था वो वापस से जिंदा हुआ।
और वो स्त्री मान गई कि हाँ परमेश्वर यहोवा है, वो जिंदा खुदा है। मानी कि नहीं मानी? तो वैसे ही आप भी यहोवा की बातों को मानेंगे तो यहोवा आपके द्वारा दूसरों की जिंदगी में बहुत से आश्चर्य कर्म करेंगे और वो लोग खुद आपको देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि वाओ, इनका गॉड कितने अच्छे हैं, ये कैसे इनकी लाइफ में इतने मिराकल्स करते हैं, है ना? तो वैसे ही आप गॉड की बात मानिए, यहोवा की बात मानिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करिए, वो जैसा कहते हैं वैसा करिए, तो आप भी दूसरों की जिंदगी में ब्लेसिंग्स का, आशीष का कारण बनेंगे। आपको तो ब्लेसिंग मिलेगी ही, लेकिन आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे और उनके कारण, उनके ब्लेसिंग का कारण बन पाएंगे। ओके, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी ना? आज का आपका मेमोरी वर्स है यशायाह अध्याय 41 का वर्स 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ओके, इस वचन को आप याद करिए, इस वचन के मीनिंग को आप अपनी लाइफ में अपनाइए। इसको आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? मत डर, मैं तेरे संग हूँ, है ना? आप मत डरिए, जैसा यहोवा कहते हैं आप वैसा ही करिए। ओके, आज हम एक ऑब्जेक्ट लेसन देखेंगे। ओके, ये जो 2 ग्लास है, ये 2 अलग अलग लोगों को इंडिकेट करता है। आज के लिए आप इन 2 ग्लासेस को 2 अलग अलग लोग मान लीजिए। ओके, अब ये जो पानी है ये प्रॉब्लम है। इन दोनों की लाइफ में सेम प्रॉब्लम आती है, सेम अमाउंट पर। लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं। ये सोचता है कि मुझे परमेश्वर से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इस प्रॉब्लम को फेस कर लूंगा। और ये ऐसा नहीं था। इसने जीसस से प्रे किया कि जीसस, मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है, मैं इसका क्या करूं, कैसे इसका सोल्यूशन मिले मुझे, आप मुझे इसका सोल्यूशन बताइए। तो ये ऐसे सोचता है। अब देखें दोनों की प्रॉब्लम्स का क्या हल निकला। पहले इसका देखते हैं। इसकी प्रॉब्लम्स तो वैसे की वैसे ही है। क्यों? क्योंकि इसने प्रे नहीं किया। इसने अपनी प्रॉब्लम खुद के बल पर छोड़ दिया कि वो खुद ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन अब देखें इसका क्या हुआ। इसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। इसमें से पानी नहीं निकला ना, और पानी क्या इंडिकेट किया था? प्रॉब्लम्स। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं निकला। मतलब इसने गॉड से प्रे किया था और गॉड ने इसकी प्रेयर को सुना और इसकी प्रॉब्लम्स का हल दिया। अच्छा लगा ये ऑब्जेक्ट लेसन आपको? इस ऑब्जेक्ट लेसन से क्या सीखा आपने? कि आप कभी भी अपने बल पर, अपने ज्ञान पर निर्भर मत होना, क्योंकि हमेशा आपको फेलियर ही मिलेगा। आप यहोवा परमेश्वर की प्रार्थना करना, उनसे कोई भी प्रॉब्लम आए आप अपनी प्रॉब्लम्स को उनको दे दो। ओके, प्रभु ने कहा है ना, अपना बोझ यहोवा पर डाल, है ना? तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को यहोवा पर छोड़ दीजिए, वो आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। ओके, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। होप आपको ये समझ आया होगा और ये ऑब्जेक्ट लेसन अच्छा लगा होगा। इसको आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लीजिए। ओके, अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में आप इस ऑब्जेक्ट लेसन को प्रैक्टिकली आप एक्सपीरियंस कीजिए। ओके, बाय। प्रेयर करें आप।
हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर अनुग्रह कार्य के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। राजा, तेरे इस वचन को तेरे बच्चों में बांटने के लिए तूने हेल्प किया, उसके लिए धन्यवाद राजा। इस वीडियो के द्वारा जो भी बच्चे इस स्टोरी को सुना और इसमें से जो उन्होंने सीखा, तेरे मेमोरी वर्ड्स को राजा वो अपने जीवन में अपना सके। उनके हृदय को तू खोल कि वो तेरे वचनों का अपने हृदय में इनवाइट कर सके, अपने हृदय की पट्टियों में तेरे वचनों को लिख कर रख सके। खुदावन, बच्चों को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। अपने माता पिता की बातों को माने, तेरी बातों को माने, तेरी आज्ञाओं को माने। तू उनकी हेल्प कर राजा। तो हमेशा उन बच्चों के साथ रहे, उनके हर एक काम में तो उनके साथ रहे पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह तो उन पर बरसा खुदावन, अपनी आशीषों को उन पर बरसा, वो दूसरों के लाइफ में आशीष का कारण बन सके पिता परमेश्वर। मांगती हूँ इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ओके, सो आप सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको आप अपने लाइफ में अपनाइएगा, मानिएगा। इधर से सुनकर इधर से निकाल मत लीजिएगा। ओके, चलो बाय।